हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड के बारे में। ओके, क्या क्या पढ़े थे? एटॉमिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट पढ़े थे, और स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सारे की चीज़ में बारे में पढ़े थे। ठीक है। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या था कि रेशियो ऑफ कार्टन और आयन सोन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, और आयोनिक सॉलिड का मतलब आयोनिक सॉलिड जो पहले था उसका जितना था, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद भी जो कार्टन और आयन के रेशियो होंगे वही सेम ही होंगे। ठीक है। तो और नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या था, रेशियो ऑफ आयन विल नॉट रिमेन सेम एज शोन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए सॉलिड। यही था ना, पढ़े थे सारी चीज़। लास्ट क्लास के लेक्चर्स देख लेना। ठीक है। और एक बार, और उसी की क्लासिफिकेशन किए गए थे कि स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट टू टाइप के था, एक तो शॉर्ट की डिफेक्ट, एक फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है। और नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप का था, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक क्या था, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप का फिर था, एक तो ड्यू टू आयन वैकेंसी और एक क्या था, ड्यू टू कैटायन एक्सेस। ठीक है। आज पढ़ेंगे शॉर्ट की इफेक्ट बारे में। ठीक है। SCHOKTT सॉरी TTKY, शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है। तो ये क्या है? ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो जो लिखा है ब्राविस लैटिस में बोला था आप लोगों को पिछले वाले क्लास में, आगे जाके पढ़ेंगे। अब इसका टाइम आ रहा है धीरे धीरे, इसके करीब करीब आ रहे हैं धीरे धीरे सारे की चीज़, सारे के सारे। एक्चुअली ये ब्राविस लैटिस ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें, रमोडल, बहुत सारे लोगों का देखना है क्या क्या है, वो लोग कैसे रीअरेंजमेंट में रहते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेंगे। मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट फार्मूला बता दूंगा, सारी चीज़ आप लोगों को याद रह जाएगा। ठीक है। तो अब ये पहले पढ़ लेते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, इसका डेफिनेशन मैं पहले बता रहा हूँ। इक्वल नंबर ऑफ कैटन एंड आयन रिमेन मिसिंग फ्रॉम देयर पोजिशन इन आयनिक सॉलिड, देन दिस डिफेक्ट अराइजेस एंड it's called short key defect. Okay, so what is short key defect? इक्वल नंबर ऑफ कैटन एंड आयन मिसिंग हुआ करते हैं। ठीक है। तो पहले लिख देते हैं डेफिनेशन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है, कैटायन एंड आनायन remain missing from their position, okay, in ionic solid. तो नंबर ऑफ कैटन्स और आयन्स मिसिंग हो जाएंगे एक आयोनिक क्रिस्टल की, आयोनिक सॉलिड की पर्टिकुलर पोजीशन से। ठीक है। इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड व्हिच डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, डिफेक्ट। ठीक है। चलो खत्म हो गया, मैं इसके स्ट्रक्चर करके बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। देखो जैसे कि एक ऐसे क्रिस्टल्स हैं, इसमें से यहाँ पे है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये ऐसे ऐसे होंगे ना, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, पास पास तो नहीं रुक सकते। ठीक है। माइनस, ओके, ये राइट हो गया। ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है। तो ऐसे प्लस माइनस होकर और क्या करते हैं, ठीक है, प्लस प्लस एक साथ नहीं हो सकते। अगर होंगे तो माइनस प्लस होंगे, नहीं तो फिर प्लस माइनस होंगे, ऐसे ऐसे आस पास में। ठीक है। प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस आसपास में नहीं रुक सकते। तो जैसे कि शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ, मान के चलो कि इस लाइन में अगर ये पॉजिटिव मिस हो गया, ये मिस है यहाँ पे नहीं है, तो फिर इसमें एक नेगेटिव नहीं होगा। समझ रहे हो ना, एक नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ, अगर पूरे क्रिस्टल में तीन पॉजिटिव गायब हैं तो उसी तरह तीन नेगेटिव भी गायब हो जाएंगे।
ठीक है। मान के चलो ये गायब हो गया और ये गायब हो गया, दो नेगेटिव गायब हुए तो फिर दो पॉजिटिव को भी गायब होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है। ये खत्म हो गया, अभी पढ़ेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है? ठीक है, फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? सम कैटन विल ऑक्यूपाई अवेलेबल वैकेंट स्पेस इन द क्रिस्टल सॉलिड, देन द डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकेल डिफेक्ट। मतलब क्या है इसका कि कुछ कैटायंस ऑक्यूपाई करेंगे अवेलेबल वैकेंट स्पेस, ठीक है, इन द क्रिस्टल सॉलिड। क्रिस्टल सॉलिड्स में, रुको मैं पहले इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, फिर एक स्ट्रक्चर करके अच्छे से बोल दूंगा, ठीक है। तुम देखते जाओ क्या लिखना है। सम कैटायन विल ऑक्यूपाई अवेलेबल vacant space in the crystal solid, okay, in the crystal solid, okay. Then the defect called, then the defect is called क्या? फ्रैंकेल डिफेक्ट। सो व्हाट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट? कि बोला है कि कुछ कैटायंस ऑक्यूपाई कर लेंगे जो वैकेंट स्पेस रुका होगा, किसमें ना? क्रिस्टल सॉलिड्स में, ओके। मतलब क्या? देखो ऐसे 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 हैं, ठीक है, फिर ऐसे 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 होंगे, ठीक है, फिर उसी तरह ऐसे होंगे। मान के चलो कि कोई पैटर्न यहाँ पे एक है, ऐसे का एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे रुका करेंगे ना बेटा, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ऐसा हुआ होगा कि इसमें पॉजिटिव पैटर्न मतलब क्या? मान के चलो कि जैसे जिंक जेडेनएस था, जेडेनएस क्या? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर था। तो कैटन मतलब जितने सारे प्लसेस हैं उतने सारे प्लस में जेडन +2 होंगे, और जितने सारे नेगेटिव हैं उसमें S-2 होगा, ठीक है। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट के हिसाब से जितने सारे कैटायंस हैं, ये मतलब एक उनमें से कुछ कैटायंस, मान के चलो ये मिस हो गया, ये यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये देखो जो वैकेंट स्पेस दिख रहे हो ना, ये सारे, ये देखो ये वैकेंट स्पेस दिख रहा है, ये वैकेंट स्पेस दिख रहा है, ये वैकेंट स्पेस दिख रहा है, ये वैकेंट स्पेस, इस वैकेंट स्पेस में आकर रुक गए होंगे। मान के चलो इसमें Zn+2 नहीं है, इस कैटायन में यहाँ से गायब है, तो फिर यहाँ पे Zn+2 आके रुका होगा, ठीक है, यहाँ पे ये जो गैप है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक Zn+2 आके रुका होगा। जितना कैटन गायब हुए होंगे उतना जो यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस है, देखो ये वाला वैकेंट स्पेस, ये वाला वैकेंट स्पेस, ये वाला वैकेंट स्पेस, ये वाला वैकेंट स्पेस, इसमें आके रुक गए होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। तो अभी खत्म हो गया ये फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। अब इन दोनों के बीच में कुछ फर्क देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, रुको। ठीक है, चलो इस तरफ लिख लो शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। इस तरफ पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब इस तरफ लिख लो फ्रैंकेल डिफेक्ट।
ठीक है, ठीक है, ये नहीं हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक को। शॉर्ट की डिफेक्ट में पहला पॉइंट क्या है कि दिस डिफेक्ट is observed in the ionic solid in which ratio of radius of cation and anion will be same। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। In this defect, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझा दूंगा, ठीक है बेटा, तुम भी लिख लो। In this defect, this defect is observed in the ionic solid, okay, ionic solid in which ratio of cation and anion will be higher and having high coordination number। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़े थे फ्रैंकल डिफेक्ट क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट किस में था, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में। ठीक है, तो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हुआ करता था कि रेशियो ऑफ cation और anion रिमेन सेम एज शोन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय आयनिक सॉलिड, यही था ना। फिर आया शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट में रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ cation एंड anion विल बी हायर देन द डिफेक्टिव सॉलिड, ओके, एंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, समझ गए ना बेटा। अब ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा डेंसिटी के लिए। डेंसिटी इसका कम है, ठीक है, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में डेंसिटी कम होगा क्योंकि मास कम हुआ होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है दोनों में। ठीक है, वॉल्यूम जो है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों में कांस्टेंट है। ठीक है, बस फर्क है मास की, क्योंकि मास यहाँ पे घट रहा है। क्यों घट रहा है, दिस डिफेक्ट मैं पहले पॉइंट में लिख चुका हूँ कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ cation और anion विल बी हायर, ओके, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी हायर। तो मास घटेगा क्योंकि दिस डिफेक्ट इज शॉर्ट की डिफेक्ट वेयर रेशियो ऑफ cation और anion विल बी हायर देन द डिफेक्टिव सॉलिड, ओके, इसीलिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, तो देखो थर्ड पॉइंट, करेंट कंडक्शन विल इंक्रीज, ओके, करेंट कंडक्शन will increase ड्यू टू, क्यों, ड्यू टू अवेलेबल वैकेंट स्पेस। ठीक है, ड्यू टू अवेलेबल वैकेंट स्पेस। ठीक है बेटा, तो इसको क्या भी बोलते हैं, इसको और भी एक बोलते हैं चीज, इसको और एक बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ए टाइप ऑफ वैकेंट डिफेक्ट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि NaCl, CsCl, AgBr। ठीक है, याद रखना तुम लोग, ठीक है।
तो फाइनली क्या क्या पॉइंट हो गया हमारा? एक तो हो गया दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन द आयोनिक सॉलिड इन व्हिच रेशियो ऑफ कैटन एंड आयन विल बी हायर एंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्योंकि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और क्या कैटन और आयन का रेशियो सेम होगा। ठीक है, और क्या होगा, डेंसिटी घट रहा होगा क्योंकि मास घट रहा है। करंट कंडक्शन इंक्रीज हो रहा होगा क्योंकि अवेलेबल वैकेंट स्पेस है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स कैटन्स मतलब कैटन्स और आयन्स जाना आना कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वैकेंट स्पेस क्योंकि सॉम शॉर्टकट इफेक्ट क्या था याद है किसी को? अभी अभी बोला था मैंने कि इक्वल नंबर ऑफ कैटन्स एंड आयन्स रिमेन्स मिसिंग। ओके, मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन। ओके, अब देखेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये नोट कर लो एक बार तुम लोग सारे। हो गया ना? चलो फ्रैंकेल डिफेक्ट देखते हैं। दिस डिफेक्ट is observed in the ionic solid in which lower radius ratio of cation and anion। ओके, तो इसमें क्या होगा, रेडियस रेशियो किसका, कैटन बाय आयन का कम हुआ होगा डिफेक्टिव से, डिफेक्टिव क्रिस्टल से। ठीक है, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन द आयोनिक सॉलिड इन व्हिच लोअर रेडियस रेशियो ऑफ कैटन एंड आयन। ठीक है, मतलब क्या है समझ रहे हो ना बेटा? मतलब ये है कि जो आयनिक सॉलिड है नॉर्मल वाला और एक आयनिक सॉलिड है डिफेक्ट वाला। ठीक है, जिसमें कि फ्रैंकेल डिफेक्ट दिखाई दिया। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या था, जिसमें कि कैटन्स आके सम वैकेंट स्पेस में रुका करते थे, याद है ना? अभी अभी पढ़े थे। तो जो नॉर्मल क्रिस्टल है उसमें क्या होगा, उसमें कैटन अपन आयन का रेडियस निकालेंगे और जो डिफेक्टिव हुआ होगा उसमें भी कैटन अपन आयन का रेडियस निकालेंगे। तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्रिस्टल जो है उसका कम रहेगा कैटन अपन आयन। ठीक है, यही बात है इसी को। और लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, यहाँ पे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर था, यहाँ पे लिख लो बेटा। एंड लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और इसको भी क्या बोलते हैं, क्योंकि फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता था बेटा कि फ्रैंकेल डिफेक्ट में सम कैटन्स आर मूव्स टू द सम वैकेंट स्पेस ऑफ द क्रिस्टल और आयनिक सॉलिड। सो we write here that it is also a type of dislocation defect। yes, it is a type of dislocation defect। यहाँ पे रेडियस रेशियो ऑफ कैटन आयन घट रहा है, इसलिए यहाँ पे जो डेंसिटी हुआ होगा बेटा, यहाँ पे ठीक है, जो डेंसिटी हुआ होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट हुआ होगा, इसलिए लिखते हैं विल रिमेन
सेम। ओके, जो डेंसिटी हुआ होगा ना वो रिमेन सेम हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मास अपॉन वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम जो है, मास यहाँ पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसीलिए डेंसिटी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मास क्यों कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो दोनों में कांस्टेंट है, मैं अभी बोला था। मास क्यों कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे रेडियस रेशियो लोअर हो रहा है। ठीक है, तो मास तो घटेगा नहीं ना भाई। अगर रेडियस रेशियो ऑफ कार्टन और आनन घटेगा तो फिर मास कैसे डिफेक्ट होगा, बढ़ने से बढ़ता है, घटने से कंस्टेंट ही रहता है। ठीक है, क्योंकि मास कंस्टेंट ही रहेगा यहाँ इसमें एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया डेंसिटी विल रिमेन सेम। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। ओके, इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो अब और एक चीज़ रह गया, क्या कि फ्रैंकेल इफेक्ट में इसमें करंट क्या होता था, करंट विल इंक्रीज। यहाँ पे करंट इंडक्शन भी इंक्रीज करेगा ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है, क्योंकि जो कैटन से वो कहाँ पे आ जाता है, वो वैकेंट स्पेस पे आ जाता है, इसीलिए वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा और करंट भी इंक्रीज करेगा। तो लिख लो, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर। ठीक है, फ्रैंकेल इफेक्ट के लिए ये पॉइंट है। ठीक है बेटा, कि करेंट इंडक्शन ओके विल इंक्रीज। ये जो देख रहे हो ना, ये इंक्रीज का साइन है। ठीक है, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से करंट इंडक्शन इंक्रीज करेगा। ओके बेटा, अब देख लेते हैं फ्रैंकेल इफेक्ट का कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ फ्रैंकेल इफेक्ट, ये एग्जांपल्स ऑफ ये जो सारे थे, ये सारे ठीक है एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट की इफेक्ट थे। और फ्रैंकेल इफेक्ट के एग्जांपल देख रहे हैं क्या होगा। एक तो ये मान के चलो ZnS ZnO Cu2O, और बहुत सारे हैं, तुम लोग देख लोगे बुक से। ठीक है, मेरे पास अब बुक नहीं है। ठीक है, तो फाइनली एक चीज है, एक एग्जांपल है AgBr। ठीक है, AgBr जो है वो देखो फ्रैंकेल डिफेक्ट में भी है और शॉर्ट की डिफेक्ट में भी है। ये कॉमन है दोनों के बीच में कि AgBr जो है शॉर्ट की डिफेक्ट में भी होगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट में भी शो करेगा। ये कंपाउंड जो AgBr है, ठीक है, ये दोनों शो करता है। ठीक है बेटा, ये हो गया, नोट कर लो एक बार, मैं फिर मिटा दूंगा। हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या, और एक चीज पढ़े थे कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें क्या होता था कि रेशियो ऑफ आयन विल नॉट रिमेन सेम आज शोन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। सॉलिड यही था ना बेटा, मैं पिछले क्लास में इसका डेफिनेशन लिखाया था। ठीक है, आप पढ़ेंगे, उसी के दो टाइप थे, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट था और एक था क्या, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, ये भी दो टाइप का था, एक तो था ड्यू टू आनायन वैकेंसी
और ये क्या था, ड्यू टू कैटायन एक्सेस। याद आया ना, बोला था मैं। देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब क्या, मेटल में कुछ डिफेक्ट ऐसे है, किसके वजह से, क्योंकि मेटल के कुछ पार्ट बढ़ गया है, कुछ पार्ट घट गया है। जैसे कि इसको दो टाइप के हम बोले थे, एक तो आयन वैकेंसी बोले थे और एक कैटायन एक्सेस बोले थे। चलो इसके बारे में लिख लो, ठीक है, लिख लो आनायन वैकेंसी ड्यू टू, तुम ड्यू टू लिख देना, ठीक है, ड्यू टू आनायन वैकेंसी, और ये क्या था, ड्यू टू कैटायन एक्सेस, ठीक है, याद आया ना बेटा। चलो ये हो गया, अब इसके बारे में कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आनायन वैकेंसी के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लिख लो, मैं बोलता हूँ पहले, ठीक है। व्हेन metal solid is heated in presence of salt, then some of cations will get attached at the surface of ionic solid, okay, and some anions will leave their position in the ionic solid and will get attached at surface, okay. So anions are vacancy occurs in this crystal। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर समझा दूंगा। When metal solid is heated, okay, in presence of ठीक है, will get attached at the surface of ionic solid and will get, sorry, surface of ionic solid and some anions will leave the position in the ionic solid, okay, ionic solid, and will get attached to the surface, ठीक है। तो क्या है कि मेटल सॉलिड को जब हम हीट करते हैं सॉल्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, जो मेटल सॉलिड होगा उसमें तो भाई कैटायंस होंगे और आनायंस होंगे ही, ठीक है। तो उसमें जो कैटायंस होंगे वो कैटायंस वहाँ से निकल के सरफेस ऑफ आयनिक सॉलिड में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो आनायंस क्या करते हैं, आनायंस लीव देयर पोजीशन इन द आयनिक सॉलिड एंड विल गेट अटैच्ड एट द सरफेस, ओके। तो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर से आपको एग्जांपल दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली चीज़ है क्या, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मान के चलो ये क्रिस्टल है, ठीक है।
प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये एक आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है बेटा। तो इस आयनिक क्रिस्टल को जब हम हीट करेंगे, एक सॉल्ट मान लो NaCl है, उसके प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके जो सॉल्ट में क्या क्या होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस होगा। इसके जो कैटायन है ये आके इस सरफेस के जो नेगेटिव साइड है ना बेटा, इसमें Na प्लस ऐसे यहाँ पे आके चिपक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके चिपक जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ से कुछ, ये प्लस है इसीलिए यहाँ से कुछ नेगेटिव, कुछ आयन्स अपने पोजीशन से निकल के, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यही जो है, यही है आयन वैकेंसी। देखो ये यहाँ से चले गए, ये लोग यहाँ से चले गए, ठीक है, यहाँ ये जगह वैकेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये जगह वैकेंट हो गया, ठीक है, इसलिए बोलते हैं आयन वैकेंसी, मेटल एक्सेस ड्यू टू आयन वैकेंसी। तो और एक क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगा, इज मेंटेन रहेगा ना बाय ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। देखो हालांकि ये आयन यहाँ से वैकेंट हो गया, पर यहाँ पे कुछ चेंज आएगा क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में। देखो ये यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ गए, दोनों नेगेटिव चले गए, न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगा ना। इस यहाँ पे तो मेंटेन रहेगा ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि ये प्लस इसको कैंसिल कर देगा, ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा, ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा, इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए और क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, ठीक है, मेंटेन्ड बाय ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, ये ट्रैप होके आ गया इन दोनों के वजह से, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक, ठीक है, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन फॉर व्हिच, यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, फॉर व्हिच these are known as F center। एक नाम दिया रखा है इन लोगों को, नाम है F सेंटर, ठीक है। F सेंटर क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला गया कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय trapped electron for which these are known as F center। ओके, हो गया, ये लिख लो तुम लोग। हो गया ये, लिख लो, और इसके बारे में कुछ चीज पढ़ लेंगे। चलो यहाँ पे पढ़ा देते हैं, ठीक है। आयन वैकेंसी के वजह से इन लोगों का डेंसिटी कम है, मतलब डिक्रीज्ड वैल्यू है, ठीक है, बहुत कम वैल्यू है, डेंसिटी लो है इन लोगों का, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू आयन वैकेंसी में डेंसिटी इन लोगों का लो है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डिफाइंड क्वांटिटीज है, ठीक है। दूसरा, करेंट कंडक्शन तो भाई इंक्रीज करेगा ही करेगा, क्योंकि क्या, करंट कंडक्शन विल इंक्रीज, क्योंकि ऊपर दो आयन चले गए थे ना, अभी देखे, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव जो नीचे रह गए थे वो लोग
वैकेंट स्पेस में मूव कर करंट कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब और एक बात आती है कि कलर कुछ अपीयर हो जाएगा, कलर विल ऑब्जर्व ड्यू टू ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों कलर आएगा उस सॉलिड्स में? क्योंकि इसमें ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसमें कलर आ जाएगा। ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन क्या था पता है ना? जो नीचे से दो वैकेंट स्पेस क्रिएट होके ऊपर जा रहे थे आयन्स, उसी को ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि LiCl का पिंक कलर होता है, ठीक है, NaCl का येलो और KCl का वायोलेट, ठीक है। सो फाइनल पॉइंट एक आखिरी है कि दिस डिफेक्ट ये तुम सब लोग को पता है, विल ऑब्जर्व इन द solid which show शॉर्ट की डिफेक्ट। मतलब ये है कि अभी जो शॉर्ट की डिफेक्ट पड़े थे, हालांकि ये स्टोचियोमेट्रिक का है शॉर्ट की डिफेक्ट जो है, और बट ये जो आनन का आनन वैकेंसी डिफेक्ट जो है ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक का है। फिर भी दिस इफेक्ट विल ऑब्जर्व ऑन द सेम सॉलिड, मतलब जो जो सॉलिड्स में शॉर्ट की डिफेक्ट दिखा रहा था स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में, उसी सॉलिड्स में आयन वैकेंसी डिफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल्स वही लोग भी बनेंगे, ठीक है। सेम ही चीज शो करते हैं दोनों, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया। अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है उसी के बाद तो आता था क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस कैटायन, ठीक है। तो सेम ही चीज होगा। चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। लिख लो, ड्यू टू एक्सेस कैटायन, ड्यू टू एक्सेस कैटायन क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जो आयोनिक सॉलिड है उनको हीट किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद कुछ कैटायन जो होंगे विल ऑक्यूपाई द वैकेंट स्पेस इन द आयोनिक सॉलिड, ठीक है। जो चीज़ फ्रैंकलिन डिफेक्ट में हुआ करता था उसी टाइप का चीज़ अप्रोक्सीमेटली सेम यहाँ पे होगा। लिख लो इसका डेफिनेशन, आयोनिक सॉलिड इज हीटेड then some cations will occupy available vacant space in ionic solid, okay। ZnO जैसे कि इस सॉलिड स्टेट फॉर्म में है, इसके Zn+2 और प्लस O-2 आ जाएगा ना बेटा, ठीक है, ये आ जाएगा। और O-2 जो है उसको हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको हीट देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा बेटा, ये याद है ना, एक्सोथर्मिक पढ़े थे थर्मोडायनामिक्स में। डेल H लेस देन 0 था इसका, इस रिएक्शन में, ठीक है। क्या आ जाएगा, मैं बैलेंस करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। इसी का बात है यहाँ पे, जिससे कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देता हूँ तो फिर आप लोगों का पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हो गया,
ठीक है, ये हो गया। तो बात ये है कि यहाँ पे Zn+2 होगा, यहाँ पे O-2 होगा, ऐसे होगा ना बेटा, Zn+2 O-2, ओके, यहाँ पे O-2 Zn+2, यहाँ पे O-2 Zn+2, ऐसे हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे मान के चल प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस है माइनस पे माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस मतलब O-2, प्लस मतलब Zn+2, ओके, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ काटायंस जो होंगे ये अपने जगह से गायब हो जाएंगे, ठीक है। मान के चलो पहले वाले आर में ये गायब हो गया, ठीक है, ये गायब हो गया, ठीक है। उसी तरह कुछ आयन्स अपने सरफेस को लीव करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से एपिसेंटर में चले आएंगे। मतलब ये जो Zn+2 है, यहाँ ये लोग आगे क्या पहले पॉइंट में लिखा हूँ, जो वैकेंट स्पेस में बोला था तुम लोगों को, ये वैकेंट स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे Zn+2 आ जाएगा, यहाँ पे Zn+2 आ जाएगा, यहाँ पे जो दोनों है ना ये गायब होके यहाँ पे आ जाएंगे जो वैकेंट स्पेस में, ठीक है। तो ये तो ऊपर में माइनस माइनस रुक गए ना, ये सारे प्लस प्लस नीचे चले आए, तो फिर इनका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रुका होगा, तो इसीलिए ये लोग जो O2- जो है, ठीक है, इनका पॉइंट लिख देता हूँ। And so some anion will leave the surface. Why? Due to maintain the electrical neutrality. Okay. Leave the surface. Okay. ये लोग जो O2- है ये सरफेस को लीव करके चले जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो ये पूरा का पूरा फ्रैंकेल डिफेक्ट जैसा ही है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली फ्रैंकेल डिफेक्ट जो भी था ये वही भी है। तो तुम लोग, मैं आपको एक पॉइंट बुला रहा हूँ, आप लोग लिख लो कि कंपाउंड व्हिच शो फ्रैंकेल डिफेक्ट कैन show this type of defect, okay। और इसमें क्या क्या होगा, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और लिख देता हूँ। वहाँ पे डेंसिटी क्या हो रहा था, घट रहा था, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। अनन वैकेंसी में क्या हो रहा था, डेंसिटी घट रहा था ना, इसमें बढ़ेगा, ठीक है। डेंसिटी इंक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा यहाँ पे, ओके। करंट कंडक्शन भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा, करंट कंडक्शन इंक्रीज करेगा। ये जो साइन है ना, ये वाला जो साइन दे रहा हूँ ऊपर की तरफ आरो मार्क, ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है, और ये वाला डिक्रीज का साइन है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका डेंसिटी बहुत कम है, इस तरह वैसे ऐसे मेंशन किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी कलर दिखाई देगा क्योंकि ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोग ऊपर चले जाएंगे ना उड़ के, इसीलिए कलर दिखाई देगा, COLOUR, कलर ऑब्जर्व्ड, ठीक है। सारे पॉइंट को एक एक करके नोट कर लो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली एग्जाम्पल एक दे देता हूँ कलर का। यहाँ पे जो ZnO हम लिखे, इसको जब हीट करेंगे तो ये येलो कलर देगा, ठीक है। कलर आ गया तुम्हारा, करंट कंडक्शन भी कर लिया और डेंसिटी भी ज़्यादा है, इसका खत्म हो गया अभी। तो आगे जाके कल पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।